ओम हनुमते नमः। दर्शक मित्रों, जन जन के आराध्य प्रभु राम के भक्त दास हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। हनुमान जी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। हनुमान जी की कृपा से हम बलशाली बने, बुद्धिवान बने और हम आरोग्यवान बने, क्योंकि हनुमान की कृपा होती है तो मंगल ही मंगल जीवन में होता है। हनुमान जी जयंती कब आती है और इस वर्ष कब है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा यानी वर्ष की प्रथम पूर्णिमा, संवत 2082 की प्रथम पूर्णिमा कब है? 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। आपको पता है, सब जानते भी है, हनुमान जी का जन्म का कारण क्या? हनुमान जी महाराज का जन्म ही प्रभु राम की सेवा के लिए हुआ। रामावतार के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को वानर और भालुओं के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर प्रभु राम का सेवा करने के लिए प्रेरणा दी थी, कहा था और आदेश भी दिया था। तो सभी देवतागण हैं, अपने अंश में से वानर उत्पन्न करके भगवान राम की सेवा की। उसमें जो वायु है, वायुदेव ने भी अपने अंश से स्वयं रुद्र अवतार महावीर हनुमान का जन्म लिया था। यानी वायुपुत्र भी बोलते ना, तो वायु के पुत्र के रूप में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। तो भगवान का जन्म हुआ और माता अंजनी को लगा कि हनुमान जी भूख से व्याकुल हो रहे, तड़प रहे हैं, हनुमान जी क्षुधा पीड़ित है। तो हनुमान जी महाराज की यह भाव देखकर माता अंजनी दुखी हो रही थी। तो माता अंजनी ने क्या किया? माता अंजनी ने भगवान हनुमान जी महाराज की भूख समाप्त करने के लिए इधर उधर फल लेने के लिए वो चली गई। हनुमान जी तो बल के देवता है, बुद्धि के देवता है। उस समय सूर्य दिखाई पड़ रहे थे। हनुमान जी ने देखा सूर्य को मैं जो फल है उस फल को लेके आता हूं। तो हनुमान जी ने छलांग लगाई और जैसे ही सूर्य को फल के रूप में लेने के लिए उद्यत हुए, उस समय राहु भी सूर्य को ग्रहण करने के लिए आया हुआ था और हनुमान जी जा रहे थे, राहु बीच में खड़ा था। हनुमान जी ने कहा फल लेने में अड़चन आ रही है। हनुमान जी ने एक कोनी लगाई और राहु गिर गया और राहु गिरा और राहु तुरंत भगवान इंद्र के पास में गया और कहा कि कोई एक बालक है, उसने मुझे गिरा दिया और सूर्य को ग्रसने से मुझे बचा दिया, मैं ग्रस नहीं पाया। इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र ने उस समय वज्र का प्रहार किया और हनुमान जी की यह जो अनु है वो टेढ़ी हो गई। तब से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी इतने बलशाली थे कि जन्मते ही सूर्य भगवान को फल समझकर लेने के लिए गए हैं। कितने बलवान होंगे, देखिए आप विचार कीजिए। उस हनुमान जी की जयंती हम मना रहे हैं। हनुमान जी के भिन्न भिन्न नाम है। पवन पुत्र भी है, वायुपुत्र, मारुति नंदन, कोई बजरंगबली के नाम से पुकारता है। तो उस हनुमान जी की उपासना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, हनुमान जी को हमें किस प्रकार से भजना चाहिए। तो हनुमान जी का जन्म हुआ, उनकी
जो ये नीचे वाली हड्डी थी वो टूट गई, थोड़ी टेढ़ी हुई, इसलिए इसका नाम हनुमान रखा गया। और उस समय ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को सचेत किया है और हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया है। वायुदेव को कहा है तेरा पुत्र बलशाली होगा, तेरा पुत्र प्रभु राम के साथ में मिलकर आत्ताई रावण को समाप्त करेगा और भक्तों का उद्धार करेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 प्रकार सिद्धि और 9 प्रकार की निधि देने वाले भगवान हनुमान जी महाराज है। व्यक्ति यदि न्यायालय के अंदर परेशान है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, न्यायालय के अंदर विवाद चल रहा है, तो प्रातःकाल उठकर हनुमान जी के सामने बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, हनुमान चालीसा में आता ही है। तो हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है। मैं आपको एक वीडियो और बनाया है विशेष पूजा का। एक मैं आपको स्तोत्र बताता हूं, यदि इस स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कौन सा स्तोत्र है? तो वाल्मीकि रामायण के अंदर भगवान वाल्मीकि रचित इस स्तोत्र का 4 श्लोक है। उस 4 श्लोक का पाठ करोगे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं ये श्लोक पढ़ता हूं, आपको ये श्लोक पढ़ना भी चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो उसको अवश्य श्रवण करें। क्या है? ओम जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेन विपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमाञ्च शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरत पादपैश्च सहस्रश अर्दयित्वा पुरीं लंका मभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। इस श्लोक के पाठ करने से सभी प्रकार की रक्षा होगी और सभी प्रकार के संकटों से हम मुक्त होंगे। अस्तु। जय श्री राम।